नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। आप तो मुझे जानते ही होंगे, मैं राहुल लोधी एक बार आपसे मिलने फिर आया हूं अपने चैनल के माध्यम से। और आज हम बात करेंगे नुपुर शर्मा की, जिनके एक बयान से पूरे हिंदुस्तान में और जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें भूचाल आ गया था। यहाँ तक कि उदयपुर में एक हत्याकांड भी उनके बयान को लेकर हो चुका था। हालांकि जो उदयपुर हत्याकांड है उसमें कई मोड़ आ चुके हैं। और आज हुआ क्या कि जब वो पेशी के लिए जा रहे थे, जो अपराधी हैं वो पेशी के लिए जा रहे थे, तो उनकी अच्छे से सुताई कर दी गई वहाँ की पब्लिक द्वारा। पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी, सब कुछ तैनात था, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक थी वो नहीं मानी और उसने उन आतंकियों की, उन जिहादियों की अच्छे से तुड़ाई कर दी। और फिर उन्हें पुलिस बचाकर कैसे भी लेकर चली गई। अब बात आती है कि नुपुर शर्मा ने, जो पैगंबर मोहम्मद साहब, जो कि मुस्लिम धर्म के एक बहुत मतलब कि एक महापुरुष हैं, उनके भगवान हैं, जैसे हिंदू धर्म में भगवान होते हैं ऐसे ही उनके भगवान होते हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए कुछ बोल दिया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है उसमें कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन किसी धर्म के प्रति इस प्रकार से नफरत नहीं की जा सकती। तो उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को। तो देखते हैं क्या क्या फटकार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना के लिए केवल और केवल नुपुर शर्मा जिम्मेदार हैं। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का बयान है, इसके खिलाफ भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन जो भी है वो अपनी समझ से बोला है जस्टिस सूर्यकांत ने। तो उन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो इस प्रकार है। जिस तरह से उन्होंने देश भर में भावनाएं भड़काई हैं, जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ यह महिला जिम्मेदार हैं। शुक्रवार को नुपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बुरी तरह से लताड़ा। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। जस्टिस जेवी पारदीवाला ने कहा कि उदयपुर की घटना के लिए भी नुपुर शर्मा का बयान ही जिम्मेदार है। नुपुर के समर्थन में पोस्ट के चलते मंगलवार को उदयपुर में दो मुस्लिम कट्टरपंथियों ने हिंदू दर्जी कन्हैया लाल का सिर कलम कर दिया था। एससी की वेकेशन बेंच ने शुक्रवार को नुपुर के साथ दिल्ली पुलिस को भी कड़ी फटकार लगाई। एक वक्त नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि अदालत की अगर यह राय है तो हर नागरिक को बोलने का अधिकार नहीं रह जाएगा। इस पर जस्टिस कांत ने लोकतंत्र, घास और गधे को जोड़कर बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। तो क्या थी वो टिप्पणी, हम बताते हैं। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में घास को उगने का अधिकार है और गधे को खाने का, ये टिप्पणी की गई थी जस्टिस द्वारा। टीवी पर जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी। जब भी ऐसे मौके आते हैं, जब ऐसी घटनाएं होती हैं कि किसी धर्म के प्रति उल्टा सीधा बोला जाता है, यदि वो भावनाएं को ठेस पहुंचाता है, तो उस पर जिसने ये आरोपी है इस चीज़ का, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्या कहना है देखिए। नुपुर ने सुप्रीम कोर्ट से राहत देने की गुहार लगाई थी। नुपुर की मांग थी कि उनके खिलाफ कई राज्यों में दर्ज एफआईआर्स को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत के बजाय नुपुर को तल्ख टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। नुपुर के वकील ने दलील की कि उनके क्लाइंट ने अपनी टिप्पणी के लिए माफ़ी मांग ली और उसे वापस ले लिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको टीवी पर जाकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा से माफ़ी मांगने और बयान वापस लेने में काफ़ी देर हो गई। देखिए,
नुपुर शर्मा ने जो कहा वो ठीक नहीं था। भावनाएं जो हैं, धार्मिक भावनाएं जो हैं वो भड़क सकती थी, लेकिन जब नुपुर शर्मा ने इस बयान की माफ़ी ले ली, अपने शब्द वापस ले लिए थे, उसके बाद उसके 10 दिन बाद यदि उदयपुर जैसा कांड हो जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं कट्टरपंथी वो जिहादी भी शामिल हैं, जिनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को तो केवल एक ही सज़ा होनी चाहिए, वो है फांसी। नुपुर शर्मा के साथ जो भी होगा वो होगा। उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर ये बोला होगा, लेकिन किसी को लोकतंत्र में मारने का अधिकार नहीं है। ये घटना विभत्स घटना है, शर्मिंदगी महसूस कराने वाली घटना है। तो देखते रहिए मेरे साथ हमारा चैनल एक संदेश। इसी प्रकार के संदेश और जो भी घटनाएं होती हैं हम उनको आपको सुनाते हैं और बताते हैं, फैक्ट बताते हैं कि क्या क्या हुआ पूरी घटना का। तो आगे चलकर यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है कि आपके सामने और अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में जानकारियाँ दी जाएं। और नुपुर शर्मा के साथ क्या हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट सही है या नुपुर शर्मा सही है, इस पर ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। धन्यवाद।